25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन, जब सरकार ने तानाशाही की सारे हदें पार कर दी। नेताओं को जबरदस्ती जेलों में डाल दिया गया, प्रेसों की बिजलियां काट दी गई ताकि कोई प्रेस अखबार न छाप सके, और सरकार के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबाने का भरपूर प्रयास किया गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी यानी आपातकाल के बारे में, और क्या वह वजह रही कि आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करना पड़ा। उन्नीस सौ 71 की लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी सरकार में आई, और फिर पाकिस्तान को हराकर एक नए मुल्क बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता बनकर उभरी। लेकिन 1973 आते आते हालात बद से बदतर हो गए। जनता में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया। बेरोजगारी अपने चरम पर था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और भ्रष्टाचार सिस्टम में फैल चुका था। और इसी बीच 18 मार्च 1974 को बिहार के पटना से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, और देखते ही देखते यह एक देशव्यापी आंदोलन में बदल गया। पहले तो इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य बिहार विधानसभा को भंग करवाना था, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने का हो गया। साथ ही साथ उस समय भारत का अपने पड़ोसी देशों से संबंध भी खराब हो गया था। सरकार चारों तरफ से घिरी हुई थी, और फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बम फोड़ देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से हुए चुनाव में दोषी मानते हुए फैसला सुनाती है कि वह अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकती। इंदिरा गांधी को लग गया कि अब सत्ता जाने वाली है, और फिर शुरू हुआ सत्ता बचाने का खेल। 24 जून को रातों रात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से साइन करवाकर धारा 352 के तहत आंतरिक संकट बताते हुए आपातकाल लागू कर दिया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने प्रेसों की बिजलियां काट दी गई ताकि अखबार ना छप सके, नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, और अगले 19 महीनों तक देश में आपातकाल लगा रहा। लगभग 50,000 से ज्यादा नेताओं को जेलों में डाला गया, अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया, संविधान में 39 संशोधन कर दिए गए, कोर्ट्स की ताकत घटा दी गई, और इन सबों का मास्टरमाइंड था इंदिरा गांधी का छोटा लड़का संजय गांधी। संजय गांधी का 5 सूत्रीय कार्यक्रम जबरदस्ती जनता पर थोप दिया गया, और सबसे खतरनाक था नसबंदी अभियान। लाखों पुरुष को पकड़कर जबरन ऑपरेशन कर दिया गया। जनता त्रस्त हो चुकी थी। आखिरकार 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा कर दी, लेकिन जनता ने कहा बस बहुत हुआ। जनता पार्टी बनी। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई,
चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी सब एक मंच पर थे और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। यहां तक कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी खुद चुनाव हार गए। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। लोकतंत्र वापस आया, लेकिन एक घाव छोड़ गया। आपातकाल भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था।